हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 डिजिटल सर्किट्स में आज दो नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले एक्स और गेट के बारे में देख लेते हैं। एक्स और गेट को एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे आप एक्स और गेट ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये गेट को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और यानी सबसे पहले और गेट बना दिया। ठीक है, अब ये और गेट का बुलियन इक्वेशन कौन सा था, कौन से इक्वेशन पे ये वर्क करता था, तो हमें पता है ए प्लस बी पे ये वर्क करता था। प्लस यानी क्या, और गेट। ठीक है, हमें और गेट तो चाहिए नहीं, हमें तो एक्स और गेट चाहिए, यानी अब हमें एक्स गेट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे ये एक्स गेट ऐसे करके बना दिया, ये सिंबल है एक्स गेट का। ठीक है, अब ये एक्स गेट का बुलियन इक्वेशन कौन सा है, तो ये है ए सर्कल बी। ये जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स गेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे तब जाके एक्स और गेट बनेगा। कैसे कंबाइन करेंगे, पहले ये एक्स गेट रख दिया, उसके बाद ये और गेट रख दिया। ठीक है, ए और बी इनपुट दे दिए तो ये हो गया एक्स और गेट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आउटपुट। ये एक्स और गेट है, उसका बुलियन इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू ए प्लस सर्कल बी। अब ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये और गेट का सिंबल क्या है, प्लस, तो प्लस रख दिया। एक्स का सिंबल क्या है, सर्कल, तो सर्कल रख दिया। तो ये इक्वेशन पे ये एक्स और गेट वर्क करने वाला है। ठीक है, अब ये दूसरा भी इक्वेशन लिख के रखा है आउटपुट पे, कौन सा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन है, यानी दोनों इक्वेशन एक जैसे ही है। कैसे, बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक्स और गेट है, उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल में क्या करते थे, यहां पे वेराइटीज ऑफ इनपुट ले ली, कौन सी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, बाद में क्या करना है, प्लस करना है, तो ए प्लस बी कर दिया। बाद में सर्कल है एक्सक्लूसिव का, तो ये सर्कल कर दिया। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ये a प्लस बी, ये 0 प्लस 0, ये 0 प्लस 1, ये 1 प्लस 0, ये 1 प्लस 1। ठीक, अब सर्कल यानी एक्सक्लूसिव करना है ये कॉलम का, तो कैसे करेंगे, ये यहां पे 0, तो ये यहां पे 0 रख दिया, 1 तो 1 रख दिया, ये 1 तो 1 रख दिया। अब ये 1 है, उसकी जगह पे मैं 0 रखने वाला हूं। अब ऐसे कैसे लिख लिया हमने, तो वो समझेंगे, यानी ये जो ट्रुथ टेबल है उसको हम समझेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने क्या बोला था, इसका इक्विवेलेंट है। ठीक है, यानी इसका अगर ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इसका होगा, यानी ये आंसर है इसका, तो यही आंसर ये इक्वेशन का भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं। कैसे, ए बी वेराइटीज ऑफ इनपुट लिख ली, जो यहां पे लिखी थी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इक्वेशन में देखते हैं ए, तो ए तो यहां पे है, फिर बी बार नहीं, तो यहां पे बी बार लिख लिया। फिर ए इंटू बी बार नहीं है, तो ए इंटू बी बार लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, ए बार नहीं है, ए बार लिख लिया। ठीक है, फिर ए बार इंटू बी नहीं है, तो ए बार इंटू बी लिख लिया। फिर पूरा लिख लिया, y इज इक्वल टू पूरा इक्वेशन। ठीक है, अब इसका जो आंसर आने वाला है ये कॉलम का जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सॉल्व करते हैं, तो ये बी बार यानी क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। 0 होता है तो 1, 1 होता है तो 0 कर देता है, नॉट गेट की तरह। तो ये 0 1, ये 0, ये 1, ये 0। ठीक है, अब a इंटू बी बार करना है, यानी ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, तो 0 आ जाएगा यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 0। अब a बार करना है, यानी इसका इनवर्स लेना है, तो 1, ये 0, ये 0। अब a बार इंटू बी करना है, यानी ये a बार है और ये b है। कैसे करेंगे, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, और ये 0 और ये 1 तो 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, a इंटू बी बार, तो ये रहा a इंटू बी बार, ए बार इंटू बी, ये दोनों का प्लस करना है, तो ये 0 प्लस 0, ये 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 0 0। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये आंसर y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी के बराबर है, एक्सक्लूसिव के बराबर है। तो ये 0 1 1 0 है, 0 1 1 0 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर ये इक्वेशन को एक्सपांड करके ऐसे भी आप याद रख सकते हो।
तो ये कहानी थी एक्स और गेट की। अब नेक्स्ट जाते हैं एक्स नॉर गेट के बारे में। एक्स नॉर गेट को एक्सक्लूसिव नॉर गेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक्स नॉर भी आप लिख सकते हो। अब ये गेट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे और गेट है तो और गेट बना दिया एक, ठीक है। बाद में एन यानी नॉट गेट है। नॉट गेट कैसे बनाते थे आपको याद हो तो ऐसे पीएन जंक्शन डायोड जैसा सिंबल आगे से राउंड कर देते थे। ये क्या करता था, ये अगर ए होता तो इसे ए बार कर देता था, इन्वर्ट कर देता था, ठीक है। अच्छा, तो और तो बना दिया, एन बनाना है तो एन का हम ये डॉट ले लेंगे तो डॉट बन गया, यानी ये नॉट गेट बन गया, यानी ये एन और यानी नॉर गेट बन चुका है। ये हो गया पूरा हमारा नॉर गेट। हमें चाहिए एक्स नॉर गेट, तो एक्स गेट बनाओ तो ये एक्स गेट बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके एक्स ये नॉर हो गया, एक्स नॉर गेट बनेगा। तो ये पहले एक्स लगा दो, बाद में नॉर लगा दो, ए बी इनपुट दे दो, ठीक है। अब ये जो हमारा गेट है उसका बुलियन इक्वेशन बोल लो या कौन से इक्वेशन पे वर्क करेगा, तो वो होगा y इज इक्वल टू ए प्लस सर्कल बी बार। अब ऐसा इक्वेशन क्यों लिया? सिंपल थिंग है, अगर हम और गेट लेते हैं तो और गेट क्या करता है, दो सिग्नल का प्लस, तो प्लस लिख दिया। आगे नॉट गेट है, नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, बार लगाना पड़ता है हमें। और ये हमारा एक्सक्लूसिव गेट है, वो क्या करता है, सर्कल, यानी यहाँ पे सर्कल लगा लिया। अब ये जो इक्वेशन है उसका इक्विवेलेंट ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी होल बार। अब इसके ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी वेराइटीज ऑफ इनपुट जो आगे ली थी 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख लिया, फिर ए प्लस बी बार है तो ये बार लिख लिया, और बाद में एक्सक्लूसिव का ये सिंबल लगा दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0, ये आ जाएगा हमारा 1, ये 1 प्लस 1 1 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका बार करना है तो इसका इन्वर्ट कर देंगे, 0 हो तो 1 1 हो तो 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, एक्सक्लूसिव करना है, तो यहां पे मैं 1 लिख लूंगा, यहां पे 0 लिख लूंगा, ये 0 तो ये 0, ये 0 है तो मैं ये 1 लिखूंगा। वापस से बात समझ में आई नहीं, यानी ये कॉलम कहां से लिखा सर, ये समझ में आया नहीं, तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन की हेल्प लेंगे। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्विवेलेंट है। अगर इससे हम आंसर फाइंड करते हैं ट्रुथ टेबल का, तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम आना चाहिए। यानी अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो इसके ट्रुथ टेबल का आंसर इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं, कैसे करेंगे, ए बी वेराइटीज ऑफ इनपुट ले ली, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इक्वेशन देखो, ए इंटू बी है तो लिख लिया ए इंटू बी। आगे बढ़ो, ए बार और बी बार नहीं है तो ए बार का कॉलम बी बार का कॉलम बनाओ, ए डॉट बी का बार तो उसका भी ऐड करो, सब आ गए तो पूरा इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ए इंटू बी तो 0 इंटू 0 0, ये 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, ठीक है। ए बार यानी इसका इन्वर्ट करना है, 0 है तो 1 और 1 है तो 0, ठीक है। बी बार इसका इन्वर्ट, ये 1 ये 0 ये 1 ये 0, ठीक है। ए इंटू बी बार, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, ये भी 0 और ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कौन सा है, ए डॉट बी कहां पे है, ये रहा ए डॉट बी, और किसके साथ प्लस करना है, ए बी बार के साथ प्लस करना है, तो करते हैं 0 प्लस 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 0 तो 1, क्या किया, ये ए डॉट बी और ये ए डॉट बी बार को प्लस किया यहाँ पे, ठीक है। 0 प्लस 1 1 0 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1। अब क्या, ये आंसर जो है हमारा वो y इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्सक्लूसिव बी बार के बराबर आ रहा है। देख लेते हैं, ये आंसर 1001 1001। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन एक्सपांड करके भी समझ सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।